हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल माय चैम्पियंस। तो कल हमने बात की थी उपसर्ग के बारे में, और उपसर्ग में आपने देखा कि हिंदी के हैं और संस्कृत के हैं, कुछ विदेशी हैं, अरबी फारसी के देखे हैं ना, और कुछ एक से अधिक जिनमें उपसर्ग लगते हैं वो भी हमने देखा। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों प्रत्यय। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय अगर इसका मैं विच्छेद करूं तो प्रति धन अय। प्रति मतलब पीछे है ना, अय मतलब आने वाला। तो प्रत्यय मतलब क्या हो गया, जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर, ये शब्दांश होता है। ठीक है, मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसमें क्या लाता है, परिवर्तन लाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। ठीक है, यानी कि यह शब्दों के अंत में जुड़ता है, मूल शब्द के अंत में जुड़ता है। मूल, आप बोलते होंगे मूल क्या होता है मैम? मूल शब्द बच्चे वो होता है जिसको हम तोड़ कर उसका मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं। जैसे ज्ञान है ना, ज्ञा जमा न, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। मूल शब्द जैसे कमल, कमल को आप जितना मर्जी तोड़ लो, इसका अलग अलग अर्थ नहीं बन पाता है। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि जो मूल शब्द होते हैं, मूल शब्द के बाद जो लगेगा वो क्या कहलाता है, आपका प्रत्यय। और जो मूल शब्द से पहले लगेगा वो तो आपको पता ही है, वो क्या कहलाता है, आपका उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो भेद होते हैं प्रत्यय के दो भेद होते हैं बच्चों। ठीक है, कौन कौन से भेद होते हैं? पहला होता है कृत प्रत्यय, कृत। दूसरा होता है तदित, तदित पढ़ा था ना, तत् जमा हित व्यंजन संधि। ठीक है, तदित। कृत प्रत्यय क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं कि कृत प्रत्यय क्या होता है। देखिए, कृत प्रत्यय क्या होता है आपका, कृत बना बच्चे आपका कैसे? इसका जो मूल रूप है वो है, कृत मतलब क्रिया है ना, क्रिया यानी धातु। कई बार पूछा जाता है कि धातु का मूल रूप क्या, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? तो धातु है ना। कृत मतलब क्रिया, ठीक है, और क्रिया का मूल रूप क्या है बच्चों? धातु। जो किसी धातु के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश को हम क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय। जैसे बहुत आसान होता है, देखो, जब धातु में क्या जुड़ा, ना, तो ये बन गया आपका क्रिया। इसी को हम क्रिया कहते हैं बच्चे। जैसे उदाहरण दूँ मैं आपको, पढ़ में मैंने क्या जोड़ दिया? ना, तो क्या बन गया? ये पढ़ना बन गया ना। ठीक है, जैसे मैंने जोड़ा लड़ में क्या जोड़ दिया मैंने? ना, तो क्या बन गया? ये लड़ना। एक मिनट सर, इसको हटा देते हैं यहाँ से। जैसे दूसरा ले सकते हैं एक आधा, जैसे लड़ना भी होता है ना। और इसके बाद है आपका, जैसे आपने शब्द सुना होगा टिकना, टिकाऊ। लड़ाई होता है ना, लड़ाई। तो लड़ाई में भी बोला जाता है कि लड़ जमा आई, आई उसका प्रत्यय है वही। तो आप कैसे पता लगाएंगे? जैसे टिकाऊ है ना, सॉरी टिकाऊ, तो आऊ, इसमें आऊ प्रत्यय लगा हुआ है ना। आऊ मतलब इसका मूल शब्द क्या है? टिकना, टिकना। अगर मैं ना लगा दूंगी पीछे तो यानी क्रिया है, तो इसका मतलब ये कौन सा है? तो ये कृत प्रत्यय है। बस ये पहचान है आपने। देखो, और थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे आप तदित और कृत को कैसे पहचानोगे? देखो, कृत क्या है? कृत तो है आपका क्रिया वाला रूप, ठीक है,
क्रिया बोले तो धातु, धातु में हम क्या जोड़ेंगे? ना, तो क्या बनेगी? क्रिया। आपके पास कोई भी शब्द दिया है, उसका मूल शब्द निकाल के आप उसमें ना जोड़ दीजिए। अगर वो ना उसमें लग रहा है, इसका मतलब वहाँ पर क्या आएगा? जैसे बच्चे लिखाई होता ना, जैसे लिखाई है, मैंने लिख इसका मूल शब्द निकाल लिया। जैसे मेरे पास लिखाई था, मैंने इसका क्या कर दिया? लिख मूल शब्द निकाल दिया बाहर। आई तो प्रत्यय है ना, लिख निकाल दिया। अब मैंने क्या जोड़ दिया? ना जोड़ दिया, तो यानी लिखना एक सटीक बन जाता है मेरे पास, लिखना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि लिखना क्या है? कृत प्रत्यय है। यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि लिखना क्या है? आपका कृत प्रत्यय है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि कृत और तद्धित में अंतर क्या है। देखिए, ध्यान से देखना आप लोगों ने, जो तद्धित होता है, तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो किससे बनते हैं? या तो कोई शब्द क्या होगा? संज्ञा, या कोई शब्द क्या होगा? सर्वनाम। ठीक है, या कोई शब्द क्या होगा? आपका विशेषण। ठीक है, यदि किसी विशेषण के पीछे कोई शब्दांश जुड़ा है और वो विशेषण बना रहा है उस चीज़ को, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे सांप, सांप शब्द मेरे पास, सांप क्या है? संज्ञा। इसमें मैंने क्या जोड़ दिया? एरा, तो क्या बन जाएगा? सपेरा। इसका मतलब कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पर? तो यहाँ पर है आपका तद्धित। क्लियर होगी बात? ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगर मैं बात करूं कि कृत, तो समझ में आता है कि हाँ जी भाई, कृत प्रत्यय समझ में आ जाएगा। अगर हम पीछे क्या जोड़ेंगे? ना जोड़ेंगे, तो पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आपका कृत प्रत्यय है। और तद्धित भी आप समझ आओगे। जैसे एक और मैं आपको सर्वनाम का देती हूँ, जैसे अपना शब्द क्या है? अपना। अपना में मैंने क्या जोड़ दिया? पन। ठीक है, तो देखो अपना सर्वनाम है ना, अपनापन, अपनापन, तो वो भी जुड़ता है, अपनत्व होता है ना। जैसे अच्छा, वो आदमी बहुत अच्छा है, विशेष उसकी विशेषता है ना। इसमें मैंने क्या जोड़ दिया? पीछे क्या जोड़ दिया? आई, आई जोड़ दिया, तो क्या बन गया? अच्छाई, है ना। इस तरीके से निकालना है, मूल शब्द बाहर निकालना है, बस इतना काम करना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए अब थोड़े से मैं आपको बता देती हूँ कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण। जैसे तैराक पूछ लिया जाता है कई बार कि भाई तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तैराक। तो आप कैसे पता लगो कि तैराक में कौन सा होगा? जैसे अगर मेरे पास तैर है ना, तैर मतलब तैरना, तो तैरना, ना जुड़ गया ना। यानी यहाँ पे क्या प्रत्यय लगा हुआ बच्चे? यहाँ लगा हुआ है आक। क्या लगा हुआ है? आक प्रत्यय लगा हुआ है, क्योंकि आपको पता है। और ये रूप कैसा है? ये कृत प्रत्यय का रूप है। ठीक, एक आधा एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे उड़ान, सुना ना? उड़ान, उड़ान कौन सा प्रत्यय है? देखो उड़, उड़ना, है ना। तो यानी यहाँ पे क्या है? आन प्रत्यय है। आन प्रत्यय सीधा जुड़ता है ना, बैक से सीधा जुड़ेगा ये। जैसे खिंचाव, सुना है? खिंचाव कौन सा प्रत्यय है? आव प्रत्यय। खींचना कृत प्रत्यय। ये सारे कृत प्रत्यय के एग्जाम्पल दे रही मैं। तो ये प्रत्यय कौन सा है यहाँ पर? ये प्रत्यय है इसका। ठीक है, ये प्रत्यय कौन सा है? ये आपका आव है। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इसमें आव प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, चलिए जैसे बच्चे चुनाव आ जाए, फैलाव, है ना, उड़ान, थकान, थकान भी आता है, एक बार आया भी था। थकान में कौन सा प्रत्यय है? तो इजी है, थकना, थक मूल शब्द है, तो आन, आन क्या है? इसका प्रत्यय। और कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय। ठीक, अब देखो आवट, आवट मूल शब्द कैसे बनते हैं? जैसे सजावट, ध्यान से देखिए, सजना होता ना, यानी सज मूल शब्द है, और आवट क्या लगा हुआ है? इसमें प्रत्यय। और कौन सा? ये कृत प्रत्यय। ठीक है, जैसे मिलावट, है ना, तो मिलना होता है ना, मिलावट, तो आवट है इसमें भी, पीछे क्या लगा हुआ है? आवट। ठीक है, और एक कृत प्रत्यय है। बनावट सुना है? बनना सुना ना सभी ने? बनावट, बन मूल शब्द है, और आवट क्या लगा हुआ है? इसमें प्रत्यय। आई होप सबको समझ आ गया होगा इतना। चलिए आगे मैं बात करती हूँ थोड़ी सी, जैसे तो ना सड़ियल, ये भी कृत प्रत्यय का उदाहरण है। सड़ियल, बहुत सड़ियल है ये।
अब आप बोलेंगे मैम कौन सा, जैसी मात्रा होगी बच्चे वही प्रत्यय, ईयल, छोटी ई है, ईयल, याद रखना, ईयल प्रत्यय, क्योंकि सड़ना होता है ना, ठीक है। जैसे मरियल बोलते हैं ना, मरियल, बहुत आसान होता है प्रत्यय निकालना। ईयल, यहाँ भी कौन सा प्रत्यय है, ईयल, क्योंकि मरना, कृत प्रत्यय ये आपको आना चाहिए। कृत है कि तदित है, कई बार पूछ लेता है कि कौन सा है इसमें प्रत्यय लगा हुआ, कृत है कि तदित है ना, इस तरीके से, ठीक है। क्रिया वाले समझ आ गया आपको, कृत वाले समझ में आ गए। थोड़े से मैं आपको तदित वाले उदाहरण दे देती हूँ, फिर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगी। कुछ और भी होते हैं प्रत्यय जो थोड़ा सा परिवर्तन भी लाते हैं ना। देखिए विशेषण वाला देख लेते हैं पहले, थोड़ा सा मैंने पहले संज्ञा वाला देख लेते हैं ना। संज्ञा, जो संज्ञा शब्द होते हैं अपने आप में, जैसे पंडित, पंडित शब्द होता है ना, पंडित में अगर मैं आई प्रत्यय जोड़ूं, ये तदित वाले होंगे, ठीक है, तदित प्रत्यय। अगर मैं आई जोड़ूं तो क्या बन जाएगा, ये पंडिताई, ठीक है, चौड़ाई। अब देखो लोहार, अब बोलोगे लोहार में कौन सा प्रत्यय, तो क्या आएगा, आर, क्योंकि लोहा क्या है, लोहा है ना, संज्ञा है लोहा, ठीक है। जैसे आप बोलेंगे घंटी, घंटी में कौन सा प्रत्यय, घंटी, घंटा मूल शब्द है इसका, तो घंटी लगा दी, ई, बड़ी ई लगानी है, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। एक बार आया था लेखक, बहुत इंपॉर्टेंट, ये लेखक पूछा गया था, ये लेखक, कि लेखक में कौन सा प्रत्यय है, लेखक, लेख मूल शब्द है ना, लेकिन वहाँ पे क दिया ही नहीं था, तो अक लेना पड़ा हमें अलग, लेख, ठीक है। अक भी आ सकता है प्रत्यय, क्योंकि अगर वहाँ पर नहीं दिया है, वैसे तो क है इसका प्रत्यय, याद रखिएगा, क्योंकि NCERT के थ्रू है, NCERT, आप इसको चैलेंज भी कर सकते हैं। लेखक में क प्रत्यय है, लेकिन कई बार क्या होता है, लेख ऐसे लिख देते हैं हम लोग, है ना, और फिर वहाँ पे अक अलग कर दिया। अगर ऑप्शन में आपको क नहीं मिलता तो इसकी तरफ हम जा सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम उन्होंने आंसर अक ही दिया था उसमें, ठीक है। हमीरपुर बोर्ड का एक एग्ज़ाम था उसमें। जैसे पाठक हो गया, बालक हो गया, बाल मूल शब्द है बच्चे वहाँ पर, और उसका प्रत्यय कौन सा है, तो है ना, क। अब देखो जैसे शब्द है देव या देवता है, तो कौन सा आएगा प्रत्यय, ता प्रत्यय आएगा, और ये तदित है, ठीक है। और जैसे दुकानदार होता है, दुकानदार, दुकानदार मूल शब्द क्या है, दुकान, और प्रत्यय क्या बच गया, दार, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था ना लड़कपन, तो लड़कपन में प्रत्यय कौन सा आएगा, पन, लेकिन मूल शब्द तो लड़क नहीं हो सकता, तो लड़का इसका मूल शब्द होता है। कई बार ऐसा भी पूछ सकता है कि लड़कपन में मूल शब्द बताइए, तो मूल शब्द क्या होगा, मूल शब्द लड़का होगा, है ना। जैसे एक आता है और बचपन, बचपन आता है, ठीक है, बचपन। अब इसमें भी पन प्रत्यय है, लेकिन बच तो कुछ मूल शब्द नहीं बना, तो बच्चा होता है, बच्चा मूल शब्द है इसका। कुछ ऐसे निकालने पड़ते हैं हमें, ठीक है। चलिए कुछ और देखते, जैसे अगला शब्द आ गया क्या, भूखा, भूखा कौन सा प्रत्यय भाई, तो आ प्रत्यय, भूख मूल शब्द है। इसी तरह प्यासा हो गया, है ना। और जैसे आ गया दयालु, दयालु में कौन सा आएगा, अब ये देखो यहाँ संधि से भी निकाल दिया इसको बाहर, दयालु, देखो दया जमा आलू, तो दया, आलू का तो कोई मतलब नहीं है, जब जुड़ेगा तभी अपनी सेंस देगा। आलू प्रत्यय है, यहाँ पर संधि नहीं कह सकता मैं यहाँ पर, क्योंकि आलू का कोई यहाँ पर मीनिंग नहीं दे रहा है, क्योंकि जो कंप्लीट शब्द बना है वो दयालु दया के सेंस में, और आलू तो आप सब्जी के सेंस में लेते हैं ना, तो यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं बनाएगा ये, है ना, इस तरीके से। जैसे श्रद्धालु होता है, और ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं इनको। और विशेषण में जैसे मिठास, ये भी इम्पोर्टेंट है, मिठास शब्द, मिठास हो गया, कौन सा प्रत्यय बच्चे, आस प्रत्यय है। इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताती हूँ, इसको बहुत अच्छे से आपने नोट डाउन करना अपने पास। कहने की बात है कि यही एक पूरा का पूरा निचोड़ है किसका, बाकी तो आप सारे प्रत्यय इजली निकाल सकते हैं कि भाई मूल शब्द बच गया तो उसको बाहर निकाल दो तो हो जाएगा काम, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है केवल आपके
छः प्रत्यय, संख्या में केवल 6 हैं, याद रखिएगा। 6 प्रत्यय ऐसे हैं जो चेंज लाते हैं। किस में चेंज लाएंगे जी? मात्रा में चेंज लाते हैं। पहले लिख लो 6 कौन कौन से हैं। पहला है इक, ठीक है। पहला कौन सा आएगा बच्चे? इक का आएगा, ठीक है। दूसरा, इनको बहुत ध्यान से देख लेना, बस फ़ोटो छाप लेना अपनी आँखों में। आँखों के 2 कैमरे ना, इनमें छापना होता है अच्छे से। ई, आयन, ठीक है, आयन। सॉरी, 1 मिनट, और दोबारा कर देते हैं इसको, 1 मिनट। चलिए, कौन कौन से बताएं? 6 प्रत्यय। देखिए, इक, ऐ, य, ई, आयन और अ, ठीक है, आयन और अ। ठीक, ये सारे प्रत्यय क्या करेंगे, इसकी विशेषता लिख लेना आपने। सबसे पहला ये क्या काम करेगा, देखो, सबसे पहला काम इसका क्या होगा? क्या होगा? देखो, अगर शब्द का सबसे पहला वर्ण अ या आ होगा, ध्यान से सुनिएगा, आराम से समझिएगा इस चीज़ को, तो वो आ में चेंज हो जाएगा, क्योंकि शब्द शुद्धि में बहुत हेल्प करेगा ये, ठीक है। अगर अ आ है तो किस में बदल जाएगा? वो आगे वाला वर्ण आ में बदल जाएगा, स्वर में चेंज लाता है ये। अगर ई और ए होगा, आगे वाला वर्ण, सबसे आगे वाला, ठीक है, पहले वर्ण में चेंज करता है, तो ये आई में बदल जाएगा, 2 मात्राएं आ जाएगी वहाँ पर, ठीक है। अगर ऊ और ओ होगा तो चेंज हो जाएगा बच्चे आऊ में, ठीक है। अगर री होगा, री आगे वाला वर्ण, तो वो बदल जाएगा आपका आर में। क्यों बदलेगा? क्योंकि अगर पीछे प्रत्यय इक लग रहा है, ए लग रहा है, य लग रहा है, ई लग रहा है, आयन लग रहा है या अ लग रहा है, तो इसका मतलब अगर ये 6 के 6 प्रत्यय जुड़ते हैं तो आगे वाली मात्राओं में चेंज आएगा। कैसा चेंज आएगा? आ बदल जाएगा आ में, ई बदल जाएगा आई में, और ए भी बदल जाएगा आई में, ऊ और ओ बदल जाएगा आऊ में, और री बदल जाएगा आर में। क्लियर होगी बात? चलिए, कुछ फैक्ट लिख लो बच्चे, कि अगर नोट बना के लिखना आपने अपने पास, ये नोट है आपके लिए। क्या नोट है? देखो, यदि य प्रत्यय, याद रखना, यदि यह प्रत्यय शब्द के अंतिम, यानी अगर यह प्रत्यय जुड़ेगा तो ये शब्द के अंतिम वर्ण को आधा कर देता है, ठीक है। अगर आप यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द के अंतिम वर्ण को ये आधा कर देता है। इसको मैं समझाऊंगी बड़े अच्छे से। अगला देखिए, अगर अ प्रत्यय जुड़ता है, तो क्या होगा बच्चे? अगर आप अ प्रत्यय जोड़ रहे हैं और अंतिम वर्ण कौन सा आ रहा आपके पास? ऊ या बड़ा ऊ आए, है ना, तो क्या होगा? ये चेंज होकर अव में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ये अव। यहाँ तक बात समझ आ गई? आगे देखिए, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला लेते हैं हम किसका? इसको मैं यहीं करवा देती हूँ आपको। सबसे पहले बनाते हैं इक से, इक प्रत्यय। इक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे शब्द है, दुनिया में बहुत शब्द मिलेंगे आपको इसके, है ना। भौतिक, नैतिक, है ना, मानसिक, राजनीतिक, बहुत सारे शब्द है, अनेकों शब्द है। जहाँ भी आपको पीछे इक लिखा हुआ मिल जाए ना, समझ जाना कि वहाँ पर इक प्रत्यय काम कर रहा है।
और इक भी ई छोटी होती है हमेशा, ठीक है। तो देखिए ई छोटी मात्रा लेगा। जैसे शब्द है मेरे पास, उदाहरण देखिएगा आप लोग, अध्यात्म। परिवर्तन देखना कैसे आता है। शब्द है अध्यात्म, मैंने जोड़ दिया इक प्रत्यय। क्या जोड़ दिया मैंने? इक प्रत्यय जोड़ दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि आगे वाले वर्ण में चेंज लाता है अगर ये प्रत्यय जुड़ते हैं। तो देखो अ है ना, अ किस में बदल जाएगा? आ में। ये मैंने आपको नियम बताया था अभी। तो यानी क्या शब्द मिलेगा मुझे? आध्यात्मिक शब्द मिल जाएगा, आध्यात्मिक। मेरे पास शब्द है क्या? प्रमाण। बहुत इम्पोर्टेंट शब्द ये वाला, प्रमाण में मैंने क्या जोड़ दिया? इक। आपने देखा होगा प्रमाणिक नहीं होता, वो इसकी वजह से यहाँ पे आ, इक की वजह से आ बन जाता है। कैसे? प्र अ है इसके पास, तो अ का क्या बन जाएगा? आ। तो क्या बन जाएगा? प्रामाणिक। र बड़ा है ना यहाँ पर बच्चे, प्रामाणिक, ये चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे शब्द है राजनीति। शब्द है राजनीति। अब इसी राजनीति में मुझे जोड़ना है इक। आप बोलेंगे मैम राजनीतिक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ई है, यहाँ से भी ई आ रहा है तो ई बनेगा ये, है ना। और बड़ी मत बना देना, राजनीतिक कोई शब्द नहीं होता, राजनीतिक होता है। शब्द शुद्धि में भी आ चुका है राजनीतिक, ठीक है। जैसे शब्द होता है नीति। अब नीति में लगा दो इक प्रत्यय। अब ई की मात्रा आ गई ना बच्चे, ई की मात्रा बदल जाती है आई में। अभी बताया था आपको मैंने, आई में बदल जाएगी तो न मात्रा कौन सी लेगा? आई की, तो क्या बन जाएगा? न। और पीछे क्या लेगा? इक, तो नैतिक, ठीक है। आपने शब्द देखा होगा, बहुत ही प्यारा शब्द है व्यवहार। व्यवहार, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है इस चीज़ के लिए, शब्द शुद्धि में भी आता है ये शब्द। मैंने क्या जोड़ना है? इक। अ है, क्या बन जाएगा? आ की मात्रा जुड़ेगी तो क्या बनेगा? ये व्यावहारिक। व्यावहारिक बन जाएगा बच्चे, ठीक है। बहुत सारे शब्द मिलेंगे, ठीक है। देखो भौगोलिक सुना ना, भूगोल से बना है वो। अब देखो ओ वाला कॉन्सेप्ट, भूगोल। मैंने क्या जोड़ना है? इक, तो क्या बन जाएगा? भौगोलिक। भौगोलिक। औ की मात्रा जुड़ जाएगी। ऊ की मात्रा किस में चेंज हो जाती है? औ में बदल जाती है, ठीक है। जैसे शब्द है धर्म। धर्म में मैंने जोड़ना है इक। अब आप बोलेंगे धार्मिक कैसे बना, तो समझ गए होंगे आप लोग धार्मिक कैसे बनेगा। अ का बन जाएगा आ, ठीक है, धार्मिक, है ना। जैसे मास, यहाँ तो पता नहीं चलेगा मास, पर ये रूल यही फॉलो करता है, क्या बनेगा? मासिक, क्योंकि आ भी तो आई में बदलेगा ना, ठीक है। आपने ये प्यारा शब्द सुना होगा पुराण। पुराण शब्द सुना होगा, पुराण में जब इक प्रत्यय जोड़ा जाता है तो क्या बन जाता है? वो पौराणिक। सुना ना, पौराणिक, तभी बनता है वो। औ की मात्रा वो तभी लेता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। अब एक प्रत्यय, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो एक छूट गया यहाँ पर, जैसे अगर री होगा मैम तो कैसे बदलेंगे? अगर री में मुझे क्या जोड़ना है? हृदय ना, हृदय। हृदय मतलब हृदय, है ना, एक। अब मैंने बताया था कि री होगा तो किस में बदलेगा? वो आर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? आर में। अब जोड़ना कैसे है इसको? आ मात्रा देगा ह को, तो क्या बन जाएगा? हार, है ना। र है, र हलंत वाला आएगा यहाँ पर, याद रखिएगा, हलंत लगा देना आपने, ठीक है। यानी ये जो हलंत वाला र है ये चला जाएगा आगे के सिर पे। किसके सिर पे? द के सिर पे, तो यानी हार्दिक। और पीछे से क्या जोड़ना है? इक प्रत्यय जोड़ना है, तो ये बन जाएगा आपका हार्दिक बन जाएगा, ठीक है। ये रिद, ये री है यहाँ पर, मैं एक बार दोबारा इसको लिख देती हूँ, री। मैंने आपको बताया था बच्चे कि री कैसे जुड़ता है, ठीक है। री जब ह में जुड़ता है तो ऐसे घूम जाता है यहाँ से, ये, ठीक है।
और री की मात्रा है तो आर में, और र कैसा आएगा हलंत, और बन जाएगा फिर क्या, फिर हार्दिक। हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं ना आप लोग, तो उसका मूल शब्द हृदय होता है, ठीक है, हृदय से दे रहे, आप हृदय से दे रहे, सॉरी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक और भी होता है, जैसे मनस शब्द होता है, मनस सहलंत होता है मूल शब्द में, और इक जुड़ता है, जब तो स्वर आ गया फिर तो कंप्लीट कर देता है इसको, ये तो क्या बन जाएगा, मानसिक, ठीक है, क्या बन जाएगा, ये मानसिक बन जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला य प्रत्यय। य की विशेषता क्या थी अपनी, ये क्या करता है, ये अंतिम वर्ण को, जो शब्द होगा उसका जो अंतिम वर्ण होगा, अंतिम वर्ण को आधा करता है, उसको घटा देगा जब ये जुड़ेगा किसी के साथ भी, तो आधा कर देगा। कैसे, उदाहरण से समझिए, आपने शब्द सुना होगा स्वस्थ, आगे तो चेंज आएगा, आगे वाले पे चेंज लाना है। देखो यह प्रत्यय जोड़ना है मुझे, यह जोड़ना है। अब मैं स्वर में, स्वर है ना, तो ये तो आधा है, इसमें नहीं जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा जहाँ अ है, वो के पास क्या है अ किस में बदल जाएगा, आ में, ठीक है, आ में बदल जाएगा तो क्या बनेगा शब्द, देखो अब थ हो जाएगा आधा, क्योंकि यह जुड़ रहा है पीछे से तो थ को आधा होना पड़ेगा, तो इसलिए क्या बनेगा, ये स्वास्थ्य। तभी तो यहाँ पे स अर्थ आधे आधे होते हैं। ये शब्द शुद्धियाँ बड़ी अच्छी करते हैं, इनको आप समझ गए ना तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। जैसे बच्चे, आपने सुना होगा महात्मा, वैसे अगर ऐसे लिखते हैं ना तो महात्मा होता है, लेकिन जब इसमें यह प्रत्यय जुड़ता है ना तो क्या होगा, देखो अ बन जाएगा आ, तो माँ बन जाएगा महातम्य, देखो माँ भी आधा हो गया, तो क्या बन गया, ये महातम्य बन गया। महात्मा होता है ना कि महात्मा होता है, याद रखना, महातम्य होता है, ठीक है, महातम्य, अगर आप करते भी हैं उसको, इस चीज़ को, ठीक है। अगला देखिए, अगर मुझे मैं आपको अगर एक शब्द दे दूं, सॉरी वैधव्य, मैंने आपको शब्द दे दिया वैधव्य, आप कोशिश करना बनाने की इसका मूल शब्द निकालने की। देखो ध्यान से देखिए, रूल क्या कहता है, अगर ए लगा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, या तो ई हो सकता है, या फिर ई हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ए हो सकता है। चलो अगर मैं यहाँ पे ई भी लगा देती हूँ, मान लो छोटी ई लगा दी तो वी निकल गया मेरे पास। अब ये ध और ये व पूरा होगा, तो यानी विधवा, विधवा तो कुछ नहीं होगा, विधवा होगा, फिर तो ये शब्द मिल गया मुझे विधवा, और पीछे क्या लग गया था इसमें, यह प्रत्यय, और जब यह प्रत्यय जुड़ रहा है तो आगे भी, यहाँ भी चेंज आएगा और यहाँ भी चेंज आएगा, ये वाला आधा हो जाएगा और ये वाला मात्रा बढ़ जाएगी। यहाँ पर किसकी मात्रा आ जाएगी, अय की मात्रा, और यहाँ पर यह वह को आधा कर देगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा शब्द आपने सुना होगा, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, सुना है ना, धैर्य, तो इसमें भी यह प्रत्यय है, धैर्य। अच्छा मुझे बताइए इसका मूल शब्द क्या होगा, अपने दिमाग में सोच लेना आप लोगों ने, है ना। देखो क्या हो सकता है, धीर, धीर मूल शब्द है बच्चे, पीछे क्या जुड़ गया, य, तो क्या बन गया, ये धैर्य बन गया, ठीक है। अगली बात करते हैं थोड़ी सी, जैसे आपने रस के बारे में सुना था ना, वात्सल्य, वात्सल्य सुना है, वात्सल्य, देखो वात्सल्य किससे बना होगा, ल पूरा हो जाएगा, वत्सल से बना ये शब्द, किससे बनाइए, वत्सल, इम्पोर्टेंट शब्द है। वत्सल में जब यह जुड़ता है तब क्या बन जाता है, ये वात्सल्य, ठीक है। और एक बहुत ही प्यारा शब्द है औदार्य, औदार्य बहुत बार आता है इस शब्द शुद्धि में भी, औदार्य होगा, क्यों, क्योंकि उदार से बनाइए, उदार में जब यह प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बन जाता है, ऊ की मात्रा चेंज हो जाती है आउ में, है ना, तो आउ बन गया ना यहाँ पर, और र हो जाता है आधा, तो वो सिर पे चढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, अगर मैं इस शब्द को करूँ दिति, दिति किसको कहते हैं, राक्षसों की माँ, तो यानी देखो ई की मात्रा बदल जाएगी आई में, क्या बन गया, दे, और त हो जाएगा आधा, और यह जुड़ जाएगा पीछे, तो दैत्य, ठीक है। इस तरीके से बनाना आप लोगों ने, बहुत सारे शब्द देखिए, स्वतंत्र में जब यह जुड़ेंगे तो स्वातंत्र हो जाएगा, वो स्वातंत्र हो जाएगा, तो आप लोगों ने इस पर फोकस करना है थोड़ा सा, ठीक है, कि ये चीज़ें चेंज कैसे हो रही है, ये चीज़ें यहाँ पर। अगला प्रत्यय पढ़ते हैं बच्चे, अगला है आपका एय, सॉरी अगला करते हैं एय,
ए प्रत्यय, ए भी आसान है। जैसे मूल शब्द है गंगा, आपको मूल शब्द निकालना आना चाहिए बस उपसर्ग प्रत्यय में। पीछे लगा दिया मैंने ए, क्या हो जाएगा, देखो अ है, मात्रा बढ़ जाएगी तो गा बन गया। अब आ था, पीछे से क्या आ रहा ए, तो यानी आ तो हट जाएगा तो क्या बनेगा, ए की मात्रा लेगा गांगे, क्या बन जाएगा, गांगे शब्द बन जाएगा। जैसे अगर शब्द मेरे पास कुंती है ना, कुंती है, अब ए जोड़ दिया, ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऊ बदल जाएगा औ में, और यहाँ आ जाएगी ए की मात्रा, तो क्या बन जाएगा, कौनते। ठीक है, कौनते। ठीक है, अगला देखो, जैसे उदाहरण है राधा, तो सबने पढ़ा भी होगा। राधा में जब ए प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बन जाता है, वो राधे, राधे कुछ नहीं होता, राधे य होता है पीछे, ऐसे ऐसा देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता शब्द, ऐसा होता है राधे, राधे, राधा होता है मूल शब्द इसका। ठीक है, राधे राधे बोलते हैं ना, राधे राधे, और लिखते भी ऐसे ही है, तो प्रचलन में ऐसा लगता है कि यही ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है, राधे होता है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं आएगा। ठीक है, ये तो बस ऐसे बोलचाल में आ जाता है तो फिर हो जाता है। एक शब्द आपने सुना होगा, कौन सा, मारकंडे, मारकंडे, ये सुना ना, यहाँ भी यही बात है। देखो मृकंड से बना है, मृकंड आ रहा है यहाँ पर, मृकंड में जब ए जुड़ा, ए देखो कैसे जोड़ूंगी मैं, री बदलता है आर में और र हलंत होता है। ठीक है, और ए जुड़ेगा इसमें, तो देखो आर तो क्या बन गया, मा र ऊपर है, मार कंडे, तब बनता है ये मारकंडे। ठीक है, इस तरीके से जोड़ना है बच्चों आप लोगों ने। अगले प्रत्यय की मैं बात करती हूँ। अगला है अ, क्लास बहुत लंबी चली जाएगी, चलो अ कर लेते हैं, फिर कुछ कॉन्सेप्ट मैं कल बता दूंगी आपको। अ भी कल ही करेंगे वैसे, है ना, आज इसको यहीं छोड़ देते हैं, क्लास थोड़ी बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे आपका फ्लो बन रहा होगा, चलो क्या करूँ मैं, ख़त्म करवा दूँ इसको कि क्या करूँ, चलिए छोड़िए, इसको कल ही करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, एंड हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना आप लोग, है ना, आपको आगे की अपडेट मिलती रहेगी। तो आज हमने थोड़ा सा प्रत्यय के बारे में जाना कि प्रत्यय क्या है ना, क्या कुछ इसमें हम कैसे करते हैं, ये चीज़ें आपने समझी आज बच्चों। तो थोड़ा सा आपने इस पर फोकस करना है, हो जाएगा, इजीली चीज़ें हो जाती, शुरू में समझ में नहीं आती, लेकिन जब आप उस चीज़ का बार बार प्रयास करेंगे तो आसानी से वो आपका हो जाएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय।